सुनिएगा 2-4-6 लाइन में एक नई कविता सुनाता हूँ भाई, बहुत बढ़िया के लो चलो चलते हैं, लो चलो करते हैं, लो करते नहीं चलते हैं। भाई पहले चलेंगे तो करेंगे ना। भी 168 करते हैं यूं। लो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। देखो आप बहुत अच्छा सुन रहे एक माइक यार, वाकई में बहुत शानदार माइक है सर आपको, बहुत बढ़िया माइक है सर, शानदार साउंड माइक से सारे कवि सम्मेलन वगैरह बड़ा से बड़ा प्रोग्राम, कितना ही बड़ा स्टार हो, अगर माइक गलत है तो 2 मिनट में वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। माइक के ऊपर सारे देश के जितने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं सब माइक से ही होते हैं। बहुत साउंड व्यवस्था आपकी बहुत शानदार है। और हम इस जी भैया इतना जोर से मत बोलो यार, जोर जोर से बोलने का काम क्या मतलब है? जोर से धीरे बोलने में बहुत फायदा है, जोर से बोलने से कोई मतलब नहीं है। आदमी धीरे धीरे बोल के भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 10 साल तक धीरे धीरे बोल के 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रह लिए। इसलिए आप धीरे बोलो, कम बोलो, कम खाओ, गम खाओ। धीरे बोलने में बहुत फायदा है। अगर नहीं विश्वास हो तो घर पे जाकर के धीरे बोल के देख लो कितना फायदा है, नहीं तो जोर से बोल करके देख लो उनके सामने, धीरे में बहुत फायदा है। धीरे धीरे ही बोलो प्रेम से। मैं आपके बीच में धीरे की एक कविता सुना देता हूँ। ये एक धीरे की नई कविता, नम्रता जी आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये मैंने धीरे को लेकर के एक कविता लिखी है, बहुत बढ़िया। ये जानी यार एक बार और मूड में ला दो जरा, जोरदार तालियां बजा दो। कोई मूड में, मैं कोई किसी से मूड में मैं क्यों आऊंगा भाई? मेरा मूड मेरे पास में, और इन लोगों का काम किसी को मूड में लाने का है क्या? है? मूड में कौन लाता है? क्या बात कर रहे हो यार, मूड में कौन लाएगा? ये कौन है? ये बड़े योगी लोग हैं, ये तपस्वी लोग हैं, ये इतने पवित्र लोग हैं, ये मूड में लाने का काम करते हैं। मूड में लाने का काम किसका है यार? तुम्हारे को मालूम भी नहीं यार। कभी होकर के ऐसे बात बोले मूड में ले आओ, मूड में ना तो मैं मूड में आऊंगा ना ये मूड में लाएंगे, क्योंकि ना मैं मूड वाला आदमी हूँ ना वो मूड में लाने वाले लोग हैं। जो मूड में आ रहा है उन्हीं को मूड में लाने दो, क्योंकि मूड का जो गुड़ है वो बड़ा गूढ़ रहस्य है सर। मूल का जो गुड़ है वो बड़ा गुड़ है, उसको गुड़ ही रहने दो। आप मेरे दोस्त सुनिएगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत प्यारे, बहुत बहुत प्यारे। मैं तो पहली बार यहाँ सिलवानी में इतना कवि सम्मेलन, इतने प्यारे कवि सम्मेलन होते हैं मुझे आज मालूम पड़ा। और मणिकांत जी ने बताया कि ये यहाँ पे आई है तो ये कवि सम्मेलन ये कभी भूल ही नहीं सकती है। इनका पेमेंट यहाँ आने के बाद में डबल हो गया, मतलब माँ लक्ष्मी की इनके ऊपर बरसात हुई। पेमेंट ही डबल नहीं हुआ सर, पूरे देश में आज इनका बहुत बड़ा नाम है। देश के बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में कविता पढ़ती है। परसों नरसों कहीं हमारे साथ कहाँ थे? परसों 4 दिन पहले उड़ीसा के किसी प्रोग्राम में थे, मेरे को तो प्रोग्राम के नाम याद नहीं रहते। ये पूरे देश दुनिया में पढ़ने लगे, सारे बड़े कवि हैं। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। ये दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, मैं तो कहीं भी नहीं गया हूँ। मेरे घर से सीधा यहीं आ रहा हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं अपन 10-10 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे घूमते फिरे। इसलिए अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है। आप बस घर पे रह लो, सारी समस्या खत्म हो जाए। आदमी घर पे नहीं रह रहा। आज विपक्ष के पास में सिर्फ एक ही मुद्दा है कि मोदी जी घर पे नहीं रह रहे, मोदी जी घर पे नहीं रह रहे। कांग्रेस के पास में एक ही मुद्दा है, मोदी जी जब देखो तब विदेश में, अगला आदमी घर पे नहीं रह रहा। अब इनको कौन समझाए कि अगला आदमी घर पे भी क्या करेगा? वो क्यों रहे घर पे? भाई वो जहां है वहीं से अपना काम कर रहा है, और वो इतनी दूर रहने के बाद भी इतना काम कर रहा है। अगर वो हमेशा यहीं रहेगा तो फिर कितना काम होगा, जीना आराम हो जाए। इसलिए जो जहाँ रह रहा है उसको वहीं रहने दो। मैं तो मेरे घर पे ही रहता हूँ, ज़्यादातर आदमी को घर पे रहना चाहिए। डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने कहा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, उन्हें तरस नहीं आती है पूरी बस्तियाँ जलाने में। तो हमें घर पे, बाबूजी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरण बहुत महान है, आचरण तो सबके एक जैसे ही हैं इनके, बस चरण ही अच्छे हैं। चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। नहीं, अब काका जी कह रहे थे कि 168 करोड़ हो गए, तो आप इस उम्र में इनकी आचरण तो देखो, जबकि 140 करोड़ पूरा देश कबूल कर रहा है।
अगला आदमी मानने के लिए तैयार नहीं, बोले 168 168। अरे मैंने कहा दादा 140, बोले 68 68। अब 68 से पता नहीं कौन सी मोहब्बत है इनको, और वो तो 68 ही बोल रहे हैं। 68 के बाद और भी बहुत कुछ आता है आगे, परंतु कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे घर के कोने में, यहां से 2000 किलोमीटर दूर है यूक्रेन। थोड़ी देर आप कविता भी सुने तो मुझे अच्छा लगेगा। भैया एक नई कविता सुनाता हूँ, चंचू भाई एक नई कविता, बहुत प्यारे दोस्त है मेरे चंचू भाई, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने इतने प्यारे श्रोताओं के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं आपके बीच में, हमारे चंचू भाई बड़े भावुक हो गए थे। आप सुनो तो सही यार, आप भी बोलते हो और मैं भी बोलता हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा कि हो रहा क्या है। कई बार क्या होता है कि आदमी जो बोलता है सामने वालों को समझ में नहीं आता है, सामने वाला जो बोल रहा है उसको समझ में नहीं आता। मैं किसान आदमी, मेरे गाँव में रहता हूँ। एक आदमी अपने 2 बैल लेकर के जा रहा, सामने से उधर से एक आदमी आया, उसने कहा बोले राम राम साहब। बोले राम राम। बोले साहब जबलपुर का रास्ता यही जाता हाईवे? बोले मेरे को अभी बेल नहीं बेचना। वो बेरा था, उसको कम सुनाई दे रहा था। बोले रास्ता यही है? बोले बेल नहीं बेचना। अरे बोले रास्ता यही है जबलपुर का? बोले के देने की नहीं बेचना। वो सीधा अपने खेत पे गया, उसने खेत पे हल जोता, दफोर में उसकी पत्नी खाना लेकर के आई। उसने उसकी पत्नी से कहा, बोले देख मैं उधर से बेल लेकर के आ रहा था तो 2 आदमी मेरे को मिले और वो अपने बेल खरीदना चाह रहे थे, परंतु मैं बिल्कुल बदल गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो ये सब्जी मैंने नहीं बनाई है। बोले मैं बिल्कुल बदल गया कि मैं बेल बेचूं ही नहीं, वो सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा था। तो वो समझा कि ये यूं कह रहे होंगे कि इसमें नमक ज़्यादा है। बोले देखो ये सब्जी मैंने नहीं बनाई। बोले मैं साफ बदल गया कि मैं बेल बेचूं ही नहीं। बोले कसम से ये सब्जी मैंने बनाई नहीं। बोले मैं साफ बदल गया कि मैं बेल बेचूं ही नहीं। बोले सब्जी मैंने बनाई नहीं। बोले मैं साफ बदल गया कि बेल बेचूं ही नहीं। वो आदमी सीधा घर गई, वो औरत सीधी घर गई और जाकर के अपने सास से भिड़ गई, क्योंकि सब्जी उसकी सासू माँ ने बनाई थी। बोले तुमको मालूम है ना कि तुम्हारा लड़का नमक कम खाता है, फिर तुमने सब्जी में इतना सारा नमक डाला क्यों? तो वो डोकरी यूं समझेगी ये और कुछ कह रही है। बोले तुमने इतना सारा नमक डाला क्यों? वो डोकरी के बोले आज के बाद थार घाघरो कभी नहीं पेरू, पेटीकोट है। वो समझेगी ये पेटीकोट के बारे में कह रही होगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ यार भाई, आप क्या समझ, आप प्रेम से नीचे बैठ करके सुनो। मैं आपके बीच में सुनाने के लिए आया हूँ और तब तक सुनाऊंगा जब तक आप यहां से उठ के नहीं जाओगे, तब तक मैं आपके बीच में सुनाता रहूंगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जैसा कि इन सारे कवियों ने सुनाया। सारे कवियों ने बहुत अच्छा कविता सुनाया सर आज। मैं इन सबको प्रणाम करता हूं, हालांकि इनको अच्छा सुनाना भी जरूरी था, नहीं सुनाए तो पैसे दे कौन? एक बात बता रही हूं, सुनाना जरूरी है, बहुत अच्छा। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ धर्मेंद्र भाई, है ना? तो अब युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि रूस ने यूक्रेन पे बम फेंके। बम ही फेंकेगा, दूसरा क्या फेंक सकता है वो? खूब बम फेंके साहब। अब इतने बम फेंके उसने, इतने बम फेंके कि रूस के पास बम खत्म हो गए, परंतु चैनल वाले फेंके जा रहे हैं। और इन चैनल वालों ने इतने फेंके जितने उसने बेचारे ने फेंके ही नहीं। तो उस पुतिन को बात मजेदार है, मजे लेना। मैं बहुत मजेदार आइटम हूँ सर, और आप जानते हो मेरे को, बहुत शानदार। तो मैं आप वहां से उठ के यहाँ कहीं भी बैठ के सुनो, ऐसी कैसी आवाज आएगी, आवाज में फर्क नहीं पड़ेगा, आवाज ऐसी कैसी रहेगी। आप यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, कहीं भी बैठो, बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप रूठो मत, पर प्रेम से बैठो। जो जा रहे हैं भैया आप आराम से, माता बहनें कुछ निकल रही है, आराम से जाइए आप। कोई, मैं किसी को भी नहीं रोकूंगा कि आप रुको। पानी पीने नहीं पिए तो मेरे बाप का क्या जा रहा है भैया, पर आप तो जो जाना है उसको वहीं जाओ आप, परंतु आप आराम से जाओ। अभी 5-5, 7-7 लोग एक साथ, हर कवि के बीच में 5-10 जने खड़े होकर गए, हर कवि खड़ा हुआ 10-20 जने जा रहे। यार आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको जाना है, आप एक एक करके जाइए सर। आप 10-10, 20-20 लोग उठ के जा रहे हैं। जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर गोली कांड किया, सैकड़ों लोग मर गए उसमें, झुंड के झुंड मर गए। कौन कौन मरा उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रपिता माता, ये सब एक एक करके गए। इसलिए आज भी उनको पूरा देश पूज रहा है। आपको जाना, आप एक एक करके जाओ। आप 5-5, 10-10 एक एक साथ मत जाओ, प्रेम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाना सबको है।
बस जाना सबको है, जो इस दुनिया में आया वो जाएगा जी। इसलिए हम इस बड़े मंच से खड़े रह करके एक भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो आत्मा तो वो क्या हुआ भैया, बात फेंके, वो बम। नहीं रह गई। बम फेंके। हाँ, बात ये थी कि मतलब और क्या हो गया, क्या है? वो यूक्रेन ने बम फेंका और इधर निकला है। कोई कुछ नहीं फोड़ रहा भाई साहब, कहाँ फूट रहा, फूटते तो ये दिन ही नहीं दिखते, खाली यूं चमका रहा, कोई फूट रहे कुछ नहीं, चैनल वाले चमका रहे। तुम चैनल वाले को उसको पुतिन ने बुलाया, रूस के राष्ट्रपति ने उस चैनल के मालिक को बुलाया, बोले भैया ये हमने सुना कि तू अभी भी बम फेंके ही जा रहा है। बोले हमने तो फेंकना ही बंद कर दिए, हमारे पास में ऑलरेडी बम खत्म हो चुके हैं और तुम फेंके ही जा रहे हो। तो उस चैनल वाले ने कहा, बोले देखो ऐसा है पुतिन साहब कि आपके पास में अगर बम खत्म हो गए उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा सब्जेक्ट अलग है और आपका सब्जेक्ट अलग है। हम तब तक फेंकेंगे क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ था रूस और यूक्रेन का, आपने जब यूक्रेन से युद्ध शुरू करा था उस वक्त क्या हमको बुलाया था? चैनल वाले को अब युद्ध शुरू हो रहा है, बोले नहीं बुलाया था। बोले कोई बात नहीं, अगर आपने हमको नहीं बुलाया ना तो कोई मतलब नहीं, अब हम तब तक फेंकेंगे जब तक हमारी मर्जी है। आपके पास बम खत्म हो गए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमारा काम फेंकने का है और हम फेंकेंगे। और ये तो इतना बड़ा युद्ध है, अभी तो 1 महीना भर हुआ, 1 महीने तक अगर हम नहीं फेंके, जब हम आलिया भट्ट 4 महीने हुए, उस 4 महीने पे हम अगर 4 महीने घसीट सकते हैं तो ये तो इतना बड़ा युद्ध है। हमारे पास में फेंकने के अलावा और बचा भी क्या है? बहुत बढ़िया। क्या भाई साहब, हम लोग समझ ही नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर हिंदुस्तान के पर्यावरण को बचाने के लिए इस सृष्टि में हर चीज का संतुलन होना बहुत जरूरी है। मोदी जी अपने जन्मदिन पे चीते लाए, अब चीते आए 8, पूरे देश में हाहाकार मच गया, अरे चीते लाए, अरे चीते लाए, अरे ये तो चीते लाए। वो चीते तक घबरा गए, बोले यार हम तो हमारी मर्जी से थोड़ी आए वहां से चल के, भाई हमको लाया तो हम आ गए। और लोग भी इतने पीछे पड़े धर्मेंद्र भाई, जैसे उनको मोदी जी खुद कान पकड़ करके आए हो उनके। 8 चीते लाए, उसमें बात ये हुई कि 8 चीते में शायद आपको मालूम होगा और मालूम नहीं है तो मीडिया के लोगों ने बताया, मेरे को भी मालूम नहीं क्योंकि मैंने तो कोई गिने नहीं उनको, पर मीडिया वालों ने बताया कि उन 8 चीते में 5 तो चीते थे और 3 चीती थी। भाई मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका, तो उसमें 5 ये थे और 3 ये थे। तो उसमें ये हुआ कि भाई 3 के साथ 3 के घर बस गए, अब वो 2 रह गई, अब वो 2 बेचारी कहाँ जाए। तो अभी ताजी खबर ये आई कि उसमें एक आशा नाम की एक मैडम है, एक चीती, उसका नाम आशा है। तो ऐसा मोबाइल में और मीडिया में और टीवी में दिखाया गया कि जो आशा है, खुशखबरी आ रही है कि ये कुनों के जंगल से नई खुशखबरी आ रही है कि आशा प्रेग्नेंट है, आशा प्रेग्नेंट है। अब वो जैसे ही ये खबर आई कि आशा प्रेग्नेंट है, तो जो अपने देसी आइटम थे बेचारे, देसी शेर, वो भागे जंगल से। वन विभाग वालों ने उनको पकड़ा और बोले ये क्यों भाग रहे? बोले साहब ये इल्जाम इन पे लगने वाला है। बोले यार ये अभी ताजे आए और आशा अभी से प्रेग्नेंट कैसे हो गई यार? ये पता नहीं मुंह कहाँ काला करवा गई पहले से, और बदनामी हमारे ऊपर आ रही है। वो जा रहे हैं इस देश में, विदेशों के चक्कर में देसी जा रहे हैं।